भारत के दुश्मनों को आतंकिस्तान में चुन चुनकर कौन मार रहा है, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अब पाकिस्तान में आतंकी संगठन लश्कर का कमांडर अब्दुल शाहीन, उसकी हत्या कर दी गई है। पाकिस्तान के कसूर इलाके में अब्दुल शाहीन को वाहन से टक्कर मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। अब्दुल शाहीन सड़क से गुजर रहा था, तभी अज्ञात लोगों ने अपने वाहन से उसे टक्कर मार दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। कहीं ना कहीं कोई चीज है जिसको कि ना तो डिनाई किया जा रहा है ना ही कुछ और कहा जा रहा है। लेकिन इंडिया आपको आप अपनी मनमानी करता है, आपकी बातें नहीं सुनता। अननोन गनमैन पे आप जानते हैं, मुझे अब लोगों के नाम इत्यादि लेने में कोई बहुत अधिक रुचि नहीं है, क्योंकि ये तो अब रोज़ का काम हो गया है। पहले तो महीने में एक हो रहा था, उसके बाद हफ्ते में एक होने लगा, अब तो दिन के दो हो रहे हैं। ये चीज़ जो है ना, वो इस चीज़ से जोड़ो जी, वो मोदी है तो मुमकिन है, इलेक्शन आ रहे हैं। जैसे आपने अभी कश्मीर का जिक्र किया कि जी कश्मीर के हवाले से कुछ ग्रुप्स हैं जिसको पाकिस्तान के, आपको पता है इंस्पेक्टर जनरल पंजाब ने तो ये कहा था कि ये होस्टाइल एजेंसीज हैं, कभी इंडिया का नाम नहीं लिया। लेकिन कई लोग कहते हैं ये पैटर्न एक है। अननोन गनमैन ने इस बार फिर एक आदमी निपटा दिया। अब ये निपट रहे हैं, अब ये डेली अफेयर हो गया। अच्छा, ये फजर की नमाज पढ़ने जा रहा था। खैर, ये जो लोग मारे जा रहे हैं, जैश ए मोहम्मद वगैरह, इसमें पाकिस्तान ने अब तक इंडिया को ब्लेम नहीं किया। ऐसा क्या रीजन है? मैं ये क्वेश्चन पहले सुमित जी से लूंगा, फिर आरजू जी से लूंगा। क्योंकि एक तो यहाँ उनका डायस्पोरा है, उसकी ग्रिप है, दूसरा उनकी इकॉनमी है, दूसरा उनके पास पैसा है। वो समझता है, इंडिया इस वक्त बिल्कुल बजा समझता है कि दुनिया को हमारी जरूरत है, हमें दुनिया की जरूरत है। 6 लोग जो ऑयल लेके जा रहे थे वो भी मारे गए पाकिस्तान आर्मी के, उनको डेरा इस्माइल खान के साथ पास में पीटीपी ने। जय हिंद दोस्तों, आज फिर पाकिस्तान में जो है एक और आतंकवादी को मार दिया गया है। आतंकी के संगठन लश्कर के कमांडर जो है अब्दुल्ला शाहीन को जो है पाकिस्तान के अंदर जो है वो रोड क्रॉस कर रहा था, उस समय जो है अननोन आदमी ने जो है गाड़ी से उड़ा दिया है, जहां पर उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई है। ये न्यूज़ बहुत तेज़ी से पाकिस्तानी मीडिया के अंदर फैला है कि आखिर में पाकिस्तान के अंदर वो कौन आदमी है जो एक एक करके जो है आतंकवादियों को सफाया कर रहा है। इसका बहुत ही बड़ा ये सवाल उठ रहा है, क्योंकि लगातार 1-1.5 महीने से लगातार पाकिस्तान में छिपे जितने बड़े लश्कर तैयबा के जो कमांडर थे, जिसमें बड़े बड़े जिन लोगों का हाथ था आतंक फैलाने में, उन्हीं लोगों को टारगेट किया जा रहा है। अननोन गनमैन है, अननोन अज्ञात आदमी है जो ये सब निशाना बना रहा है। अभी पाकिस्तानी मीडिया से लेकर के लोगों तक ये चर्चे में आ चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा कौन आदमी है जो भारत के दुश्मन को जो है सफाया कर रहा है। इसका बहुत ही बड़ा सवाल लेकर के पाकिस्तानी मीडिया रो रही है इस बात को। पाकिस्तान में आतंकियों की मौत का सिलसिला अब भी जारी है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। अहम खबर अब जान लीजिए। अब आतंकी हाफिज सईद के करीबी अब्दुल्ला शाहीन उर्फ जिहादी गुरु की मौत हो गई है। पाकिस्तान के कसूर इलाके में आतंकी संगठन लश्कर के नौजवानों को ट्रेनिंग देने वाले अब्दुल्ला शाहीन उर्फ जिहादी गुरु की मौत हो चुकी है। क्योंकि एक तो यहाँ उनका डायस्पोरा है, उसकी ग्रिप है, दूसरा उनकी इकॉनमी है, दूसरा उनके पास पैसा है। वो समझता है, इंडिया इस वक्त बिल्कुल बजा समझता है कि दुनिया को हमारी जरूरत है, हमें दुनिया की जरूरत है। ये चीज आपको तो नहीं लगता कि ये एक जो, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया तो मानता ही नहीं है, पाकिस्तान का मीडिया ने कभी बात ही नहीं की, पाकिस्तान ने कभी बात नहीं की, इंडिया सिंगल हैंडेडली इसको स्टैब्लिश करना जा रहा है। सो ये किस हद तक, ये आपको नहीं लगता कि ये नैरेटिव बिल्डिंग है? ये बेसिकली एक बयानिया बनाया जा रहा है पाकिस्तान के बारे में कि जी वो मोदी साहब कर सकते हैं, उनका मीडिया बना रहा है बयानिया। हकीकत है, हकीकत नहीं है। आप इसको कैसे देखती हैं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये नैरेटिव बिल्डिंग, और खास तक वो जर्नलिस्ट जो इनके करीब होते हैं, एंड देन दे प्रोलिफरेट एंड देन मूव ऑन। सर, सबसे पहले तो हमारे मीडिया को तो परमिशन ही नहीं कि वो कोई इस किस्म की न्यूज चलाए। हमारा मीडिया कुछ भी हो रहा हो, उसको एक खास न्यूज, वो दुनिया में कुछ और हो, वो इमरान खान और नवाज शरीफ हमारे यहाँ यही चला करता है। आप कभी भी उठा के देख लीजिए, आपको बहुत कम कोई ऐसी खबर मिलेगी जो आपको सोशल मीडिया और यूट्यूब इसीलिए लोगों में ज्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं कि यहाँ पे हर तरह की बात की जाती है, हर तरह की, बेशक किसी को पसंद आए ना आए वो एक अलग चीज है। नहीं, वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का मीडिया, आपको पता है इसके पास, जैसे आपने शुरू में कहा हमारा प्रॉब्लम है, हम इनवर्ड है। हमारे लिए दुनिया में क्या हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए प्रॉब्लम यह है इमरान खान
नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, इलेक्शन कमीशन, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, इसके बाहर हमें कुछ पता नहीं, ना इकोनॉमी की बात करनी ना किसी और चीज़ की बात करनी। सो हमारा मीडिया तो इन चीज़ों में लेकिन वैसे भी आपको पता है जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया तो आप इज कंसिडर्ड क्रेडिबल प्लेटफॉर्म समझा जाता है, क्योंकि लोगों की जहाँ जहाँ अपनी अपनी क्रेडिबिलिटी है। मेन स्ट्रीम मीडिया की तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। भारत पाकिस्तान का मीडिया कहा जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट की लाइन टो करता है या पॉलिटिकल पार्टीज की। भारत के मीडिया को कहा जाता है ये गोदी मीडिया है। सो मीडिया का तो कोई हाल नहीं है, वो हर तरफ अपनी, अमेरिका में भी आप देख लें कैसे, पूरी दुनिया में वो एक मीडिया का है। लेकिन एक जारी बात है, ये एक हेडलाइन तो क्रिएट हो गई, डिस्कशन भी इस वक्त इंडिया के अंदर एटलीस्ट होनी चाहिए सर, डिस्कशन होनी चाहिए इस तरह के लोगों पे, और मेन मीडिया में हमारे यहाँ भी डिस्कशन होनी चाहिए। अगर हमने इस तरह के लोगों से पीछा छुड़ाना है, हमने अपनी कंट्री को थोड़ा आगे बढ़ाना है या हमने प्रोग्रेस करनी है, तो हमें इस तरह के लोगों पे डिस्कशन भी करनी होगी ताकि कुछ तो हम सीख सकें, वरना तो यही कुछ चलता रहेगा जो अभी तक चल रहा है। पहली बात तो ये कि जिसको मारा है वो भी खान था। ये खान के पीछे पड़े हुए हैं सारे, क्योंकि इनको लगता है खान को पीछे पड़ेंगे तो कोई ना कोई खान निकल जाएगी। जो एक डॉक्यूमेंट है जो पाकिस्तान का रिलीज हुआ है, हमारे इंटेलिजेंस के पास पड़ा है, इनकी इंटेलिजेंस का डॉक्यूमेंट हमारे इंटेलिजेंस के पास आ गया है, जहां पे उन्होंने बोला कि भाई ये हिंदुस्तान ये काम कर रहा है हमारे यहाँ पर सीईओज को निपटाने का, और हमें अपने सारे सीईओज को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। कि पहले भारत अपने यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाता था, अब पाकिस्तान में उन्होंने अपने टेररिस्ट के ऊपर सिक्योरिटी बढ़ाने की बात करी है, बिकॉज दे से कि भारत के जो फुटप्रिंट्स हैं वो पूरे कंट्री में हमें दिख रहे हैं। आप बोल रहे हो कि पाकिस्तान ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, भाई उनका सीक्रेट डॉक्यूमेंट बाहर निकल गया, क्योंकि नंबर 1 ISI इनकी है, तो अपने सीक्रेट्स भी अपने पास सीक्रेट रख नहीं सकते, वो भी बाहर निकल गए इनके। तो ये तो हालत है। सो दे आर ब्लेमिंग ऑलरेडी। ऑफिशियली अभी नहीं आया है, अनऑफिशियली ऑलरेडी डॉक्यूमेंट बाहर निकल चुका है, और ये कहीं ना कहीं कभी भी ये चीज बाहर आ सकती है कि जो सिख सो कॉल्ड लीडर्स पाकिस्तान में हैं और जो बाकी के लोग हैं, ये लीडर बोलते हैं उनको, वैसे ये सारे निपटाने में भारत लगा हुआ है और पाकिस्तान उनको सिक्योरिटी देता जा रहा है। सो ये प्लीज डोंट से कि पाकिस्तान अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, आने वाला है। रॉ एजेंट आप हो, न्यूज मैं दे रहा हूँ। कम में लोग हैं ना, मैंने भी तो आगे एजेंट रखे हुए ना, ऐसा थोड़ी है कि मैं अकेला एजेंट हूँ। अच्छा, ये एक सुदामा है, बोल रहे हैं कि आरजू काजमी के डिबेट के बिना मैं सोता नहीं हूँ, बिग फैन मैम। आरजू जी, अपने डिबेट्स में ऐसी कौन सी लोरी सुनाती हैं आप? वो आप देखेंगे तो आपको पता जगजीत सिंह की गजलें, जगजीत सिंह साहब की गजलें तो नहीं सुनाती हैं। अच्छा, हमारी एक पॉलिटिशियन है, शायद आप लोग जानते हो, खबर तो जानते होंगे, फिरदौस आशिकवान। बहुत अच्छे से उनका कहना ये एक बड़ी खूबसूरत एक्ट्रेस हुआ करती थी, मतलब एक्टिंग के लिहाज से भी बहुत जबरदस्त, समीता पटेल। तो उनका कहना ये है फिरदौस आशिकवान का कि कॉलेज लाइफ में उनकी फ्रेंड्स उनको समीता पटेल कहती थी। तो किसी ने लिखा कि आज पता लगा कि समीता पटेल की डेथ की वजह क्या है। उन्होंने शायद ये खबर सुन ली होगी। वो जब स्मिता पाटिल मरी थी, फिरदौस आपा भी ना, फिरदौस आपा यार रोहित भाई भी बोल लेती है, कमाल। ये तो डॉक्टर थी, उसमें हॉस्पिटल लाहौर में डॉक्टर थी, मैं जानता हूँ इनको अच्छे से। लेकिन हॉस्पिटल में पाटिल की आत्मा को जो दुख उन्होंने दिया, वो उन्होंने अपनी शादी का किस्सा भी सुनाया। समीता पटेल कह रही, उन्होंने फिरदौस आशिकवान ने कहती है कि मैं शादी में तैयार होकर बैठी थी, अपनी शादी का किस्सा सुना रही थी, उनका कजन आया और उनको देख के कहने लगा कि पैसा तो बहुत खर्च हो गया लेकिन चीज चंगी बन गई है। तो दोस्तों, लगातार कुछ महीनों से जो है पाकिस्तान के अंदर जो है आतंकी के संगठन जितने जो कमांडर हैं, जितने जो हैं, उन लोगों को जो है अज्ञात अननोन गनमैन जो है सफाया कर रहा है लगातार। और पाकिस्तानी मीडिया और परेशान हो चुकी है, इस चीज़ का पता नहीं लग पा रहा है कि आखिर में ये कर कौन रहा है। क्योंकि अब्दुल्ला शाहीन जो है वो रोड क्रॉस कर रहा था, उस समय कोई अज्ञात आदमी, हमलावरों ने जो है उसे गाड़ी से रौंद कर चला गया। ये सोचने वाली बात है कि
गाड़ी से रौंद के मार दिया जा रहा है, खाने में जहर मिला दिया जा रहा है, किडनैप कर लिया जा रहा है, आतंकियों को साथ में जो है गोली से उड़ा दिया जा रहा है। इस तरह के जो है वाक़यात हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जो कि कोई अननोन गनमैन है, अज्ञात आदमी है, जो इन सब पर जो है टारगेट बना रहा है कि कौन सा भारत का बड़ा मतलब दुश्मन आतंकी कहाँ पर छिपा हुआ है। ये सब पता लगा करके जो है तुरंत काम कर दे रहा है, जिसको मार रहा है वो तो वहीं पे ढेर हो जा रहा है। ऐसा काम हो रहा है। इस बात को पता लगाना पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी जो है वहाँ के सरकार की भी बस की बात नहीं है, क्योंकि इतने वहाँ पे ये काम हो चुके हैं कि पाकिस्तान की बस की तो बात नहीं है कि कोई इसका पता लगा पाए कि आखिर में ये कर कौन रहा है। पाकिस्तानियों का तो यही कहना है कि ये भारत की एजेंसियाँ करा रही हैं या फिर ये भारत के राह वाले ये सब कर रहे हैं। तो भारत के राह वाले कैसे कर सकते हैं भाई? पाकिस्तान की सिक्योरिटी आर्मी इतनी तगड़ी है, तो मान लो अननोन आदमी भी जाएगा तो पकड़ा जा सकता है। सोचने वाली बात है कि किसी कंट्री में अगर कोई घुसता है तो उस पर छानबीन ज़रूर होता है।